याद करने का ट्रिक फिर प्रूफ भी करके बताएंगे। ये ट्रिक है याद करने का। तो पहले क्या करना, आप यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख देना और हर एक में क्या करना है 4 से, कितना से 4 से भाग दे देना। क्या करना है 4 से भाग दे देना है और क्या करेंगे सब में रूट लगा देंगे। क्या करेंगे सब में रूट लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा क्या आएगा। 0 में 4 से भाग देंगे 0, तो मतलब बाहर आएगा तो 0। 1 बटे क्या है 1 का रूट क्या आएगा 1 और 4 का 2। वैसे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 2 दूनी 4, तो 1 रूट 2। वैसे इधर क्या आएगा 4 का तो हो जाएगा 2 और ऊपर रूट 3। स्पष्ट करते हैं थोड़ा सा, रूट 3 बटे जो क्या है यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण है और क्या है यहाँ पे अगर हम थीटा मानते हैं तो इस थीटा को हमको, तो ये तो थोड़ा लग रहा है जैसे 30 या 45 के आसपास, हमको क्या करना पड़ेगा इसको, इस थीटा को 0 करना पड़ेगा। 0 करने के लिए क्या करेंगे, ये अगर देखो ये क्या है मान लो 45 है, नीचे के थोड़ा 30 आया, फिर और नीचे के 15 आ गया और नीचे के कितना आ गया 7.5 आ गया और पूरा नीचे कर दिया तो क्या आएगा पूरे नीचे, मतलब ये डिग्री जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है। देखिए ये मान लो 45 था, ये क्या आएगा 2 बटे रूट 3। वैसे ही क्या है cos 30 का तो sin 30 का क्या होता है 1 बटे 2, तो पलट देंगे क्या आएगा 2 बटे 1। इसको क्या करेंगे हल करेंगे, यहाँ पे क्या 1 बटे रूट 2 और नीचे में क्या है रूट 2 बटे रूट 3 प्लस 2 बटे 1, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा रूट 3 और 2 और ये आ जाएगा क्या 2 प्लस रूट 3। इतना तक आता होगा ऐसा आशा करेंगे हम यहाँ पलट जाए, क्या करें अलग पलट देंगे तो क्या 1 बटे रूट 3 और ये वाला क्या होगा पलटेगा तो क्या आएगा गुना में, तो रूट ओ सॉरी ये वाला क्या है रूट 1 अपॉन 1 बटे रूट 2। हम क्या आएगा पलट के रूट 3 बटे में 2 प्लस 2 रूट। हेलो बच्चों, तो आप सबों के सामने प्रस्तुत है केएसएस एजुकेशन की तरफ से आपके कौशल सर, जो आज क्या है ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का क्या है थर्ड लेक्चर को लेके आ गए। इसमें पहले बता दे कि क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम जानेंगे क्या ये जो मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होता है वो वाला पूरा पार्ट कवर करेंगे। मतलब वो तो बताएंगे ही क्या होता है, ये तो सामने दिख रहा है। इसको क्या हम प्रूफ करके सिद्ध करके भी बताएंगे कि ये मान जो है कैसे आता है। और उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी का 8.2 भी करेंगे। तो पहले देख लीजिए, जैसे कि आपको पता होगा ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका क्या है कुछ कुछ वैल्यू होता है, हर एक डिग्रियों पे वैल्यू आता है। तो अक्सर क्या रहता है 15 से जो विभाजित रहता है उस पे आता है। तो पहले हम क्या है इसका एक ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे ट्रिक, याद करने का ट्रिक, फिर प्रूफ भी करके बताएंगे। ये ट्रिक है याद करने का। तो पहले क्या करना, आप यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख देना और हर एक में क्या करना है 4 से, कितना से 4 से भाग दे देना। क्या करना है 4 से भाग दे देना है और क्या करेंगे सब में रूट लगा देंगे। क्या करेंगे सब में रूट लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा क्या आएगा। 0 में 4 से भाग देंगे 0, तो मतलब बाहर आएगा तो 0। 1 बट्टे क्या है 1 का रूट क्या आएगा 1 और 4 का 2। वैसे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 2 दूनी 4, तो 1 रूट 2। वैसे इधर क्या आएगा 4 का तो हो जाएगा 2 और ऊपर रूट 3। स्पष्ट करते हैं थोड़ा सा, रूट 3 बट्टे 4 का 2। अब देखो 4 और 4 क्या हो गया कट गया तो क्या आएगा 1। 1 का रूट भी 1 ही होता है। अब क्या है उसी का क्या करेंगे रिवर्स करके लिखेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 4 तक लिखे थे, मतलब 0 1 2 3 4। वैसे यहाँ क्या करेंगे अब उल्टा लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4 3 2 1 0 और फिर से क्या करेंगे उसी तरीका से 4 4 से सब में भाग लगाएंगे और फिर क्या करेंगे रूट लगाते चलेंगे। हर एक में क्या करेंगे रूट लगाएंगे, हर एक में रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद जो आएगा देखो 4 में 4 से भाग लगाए तो क्या आता है 1, तो ये 1। 3 का तो सीधे 3 रूट के अंदर और नीचे 4 का 2। वैसे यहाँ कट जाएगा क्या आएगा 2, तो क्या आएगा ऊपर 1 और नीचे रूट 2। नीचे क्या इधर क्या होगा 1 और 4 का 2 और ये क्या आ जाएगा 0 का रूट क्या आएगा 0। तो कुछ इस तरह से वैल्यू है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज क्या ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टे sin थीटा। इन दोनों फार्मूला को क्या कीजिए आप लिख लीजिए अच्छे से और क्या कीजिए आपको प्रूफ करके भी बता दे। तो ये देख लीजिएगा tan थीटा जो है क्या है sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है p बट्टे h और cos थीटा क्या होता है p बट्टे h। पलटिएगा तो क्या होगा h से h, अरे p नहीं b,
कॉस थीटा होता है बी बट्टे एच, मिस्टेक हो गया, साइन थीटा क्या होता है पी बट्टे एच और कॉस थीटा बी बट्टे एच, एच से एच कट गया तो पी बट्टे बी जो टेन थीटा के बराबर है, तो प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप इसको भी कर लीजिएगा, तो क्या है हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसका आप क्या करेंगे यूज करेंगे, जैसे टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे साइन बट्टे कॉस पे यहाँ पे दीजिए, जैसे क्या आ गया आप 0/1, मतलब 0/1 क्या आ जाएगा बोलो 0, वैसे ही 1/2 और √3/2 मतलब 1/2 और बट्टे में √3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा 1/√3, वैसे यहाँ पे क्या 1/√2 और बट्टे में 1/√2, दोनों का दोनों कट गया और 1 आ गया, वैसे ही क्या है √3/2 और होल के बट्टे में 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या प्राप्त हुआ √3 होगा। इसके बाद क्या आता है 0, मतलब 1/0 और किसी को के बट्टे में मतलब क्यू, अगर एक चीज क्या पढ़े थे परिमेय संख्या रेशनल नंबर में कि क्या है कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है, अगर q 0 है तो वो क्या हो जाता है, वो तो परिमेय संख्या नहीं होता है, इसीलिए क्या है यहाँ पे 1/0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, मतलब किसी के बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर हो जाता है, सॉरी इरेशनल नहीं, मतलब उसका वैल्यू अक्सर अनंत ही रहता है, क्या आता है उसका वैल्यू मतलब उसका मान अनंत आता है। माइक वर्क कर रहा है, हाँ कर रहा है। वैसे ही कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का इनवर्स, मतलब आपको तो एक चीज पता ही होगा जो साइन कॉसेक का इनवर्स होता है 1/2 कॉस लिख सकते हैं, कॉस सेक का और टेन कॉट का। वैसे ही क्या है यहाँ पे आप क्या करेंगे कॉट का वैल्यू निकालने के लिए सीधे सीधे आप ये भी कर सकते हैं, इधर से रिवर्स लिखते चलिए, ये फिर क्या कीजिए यहाँ पे √3 तो √3 ये 1, ये क्या आ जाएगा 1/√3 और ये 0। अब क्या है सेक का वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए सेक कॉस का इनवर्स होता है 1/1 तो क्या आएगा 1, 2/√3, जल्दी जल्दी बोलिए मेरे साथ, √2 ये 2 और ये 0/1 है, पलटेगा तो ये अनंत आ जाएगा। फिर देखिएगा कॉसेक तो क्या आ जाएगा 0/1 है, पलटेगा तो क्या होगा 1/0 जो क्या आ जाएगा अनंत के बराबर। फिर वैसे 1/2 है, ये 2, ये तो √2 ही होगा, ये क्या है देखिए 2/√3 और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो कुछ इस तरह से हम क्या किए आज मान को याद करने का, मतलब ये एक ट्रिक है निकालने का, अगर एग्जाम में भूल गए धोखे से तो क्या करेंगे हम इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे और पता कर लेंगे। और ये क्या है एक टेबल आपके सामने है, इसी को क्या किया शॉर्ट टर्म में लिख दिया है, इसको क्या कीजिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए और क्या कीजिए कहीं दीवार पे जहां आपका स्टडी टेबल है वहां पे क्या कीजिए चिपका लीजिए और इसको क्या करना है याद कर लेना, कैसे चाहे जैसे। हम आगे से हट गए, आप क्या कीजिए नोट कीजिए अच्छे से। चलिए क्या है हर एक को अब क्या है लेके आ गए, अब हर एक को क्या करेंगे एक एक करके हर एक को पूरा सिद्ध करके बताएंगे कि आता कैसे है वो बताएंगे। माइक चलना तो चलना, देख लीजिए क्या पहले देखेंगे 45 डिग्री, तो एक चीज करेंगे हम थोड़ा सा दिमाग में सोचेंगे 45 डिग्री अगर एक त्रिभुज में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो एक त्रिभुज बनाएंगे और हमको क्या चाहिए अगर त्रिकोणमिति का नियम का पालन होना है तो इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, इसका मान लो हम नाम रख दिए ABC और हमको क्या चाहिए एक कोण 45, एगो तो 90 होना ही चाहिए, एक 45, तो क्या है ये अगर 45 हुआ तो साधारण बात है आपको पता है तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्या हुआ दो भुजा बराबर मतलब दो कोण बराबर तो उसके क्या है सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं ना, किस नियम से, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होने के वजह से ये क्या हो गया अब जैसे इसके सामने वाला ये BC AC के सॉरी AC नहीं AB BC AB के बराबर हो गया, कैसे जब 45 डिग्री करेंगे तो हमारा क्या हो गया AB बराबर कितना होगा BC। अगर हम क्या किए AB और BC बराबर है इसको A मान लेते ये A और ये भी A हो जाए, यहाँ पे भी क्या करेंगे अब हम पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे
लगाएंगे। पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर बच्चे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब हमारा कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, AC हमारा क्या है वही तो निकालना है, AB हमारा क्या है, देखो AB क्या है A का स्क्वायर प्लस BC क्या है A, तो A स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AB का A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या आ जाए A प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर आ गया। तो अब देखो क्या करेंगे हम, फिर से हम देखो यहाँ लिख देते हैं AC का स्क्वायर, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं क्या करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट के अंदर में। तो अब देखो A स्क्वायर तो हट जाएगा ना, यहाँ से रूट के बाहर जो वही निकलता है जो जोड़े में होता है। तो A स्क्वायर हट के क्या आ गया A, और इधर क्या आ गया √2। तो हमारा AC का वैल्यू पता चल चुका है, क्या है A√2। अब जैसे हमको क्या करना, पहले देखे sin 45 का मान, इसका sin 45 बराबर क्या होगा, sin 45 किसी भी को ले सकते हैं क्योंकि क्या दोनों 45 है। इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, sin 45 पहले होता है क्या, ये देखो P/H, उसके सामने वाला भुजा क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, P मतलब लंब, क्या है हमारा लंब AB और बट्टे में AC। तो क्या आ गया देखो A और बट्टे में A√2 आ गया, AC है ना A√2। तो क्या आ जाएगा A से A कट गया, प्राप्त क्या हुआ 1/√2। अभी जो पीछे टेबल लिखा है उससे मैच करके देखो ऐसा ही है क्या, वैसे ही क्या होगा cos 45 का cos 45 बराबर क्या होगा, देखो B/H, हमारा B क्या हो जाएगा, अगर इसी को माने हमारा एंगल है तो B क्या होगा, B मतलब आधार, ये तो हो गया लंब, ये होगा आधार मतलब BC बट्टे AC, BC बट्टे AC। BC का वैल्यू क्या हमारा A और AC का तो पता ही है A√2, A से 1 कट गया तो क्या आ गया 1/√2 आया। ऐसे cos 45 का आ गया। अब देखो tan 45 किसका, tan 45 क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। यहाँ पे देखो अगर इसको 45 माने तो हमारा P क्या है, P देखो ये सामने वाला AB होगा, AB क्या हो गया P, और B क्या हो जाएगा यहाँ पे BCB होगा, ये क्या है BC। तो क्या होगा देखो AB हमारा क्या है A और BC भी A है, A कट गया तो क्या आ गया 1। तो tan 45 का वैल्यू 1। ऐसे ही तुमको क्या है हर एक का हम ये लिख देते tan cot 45 बराबर क्या होगा B/P। तुम क्या करो अब हर एक का वैल्यू खुद से निकाल के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैच कर लेना। अभी तुरंत टेबल लिखा है तो उससे भी मैच करना सही है या गलत। कॉट के बाद क्या होगा sec 45 क्या हो जाएगा H/B, और क्या आ जाएगा cosec 45 बराबर क्या होगा H/P। सब का वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है। ऐसे ही अब जैसे क्या किया 45 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू तो अब आपको पता चल गया। जैसे हम 3 का निकाल दिए और क्या किया चौथा, पांचवा और छठा ये आपके लिए छोड़ दी, ये वैल्यू क्या है ये मान आप निकाल के बताओ। अब क्या आता है इसके बाद हम निकालेंगे इसका 60 और 30 का। 60 और 30 का निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा कोई त्रिभुज ढूंढ लेंगे जिसमें क्या हो उसका भुजा नहीं मतलब कोण, उसका कोण क्या होना चाहिए, कोण जो होता है वो 60 के बराबर होना चाहिए। जो कोण बनता है कहीं पे 60 के बराबर। तो ध्यान देना आपने पढ़ा होगा कभी, जैसे कोई त्रिभुज लेना है इसका एक कोण 60 के बराबर, तो याद है आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो समबाहु त्रिभुज जिसका क्या है तीनों भुजा बराबर। तो जिसके तीनों भुजा बराबर तीनों कोण भी बराबर होते हैं, कितना के बराबर 60। ये है ये भी 60 और ये भी 60। इसमें क्या है बताए थे हम स्टार्टिंग में, जिस त्रिभुज में क्या 90 डिग्री नहीं दिखेगा उसमें 90 डिग्री बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे मतलब इसको अगर माने ABC, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। मतलब
लंब समद्विभाजक मतलब ऐसा लंब जो क्या करेगा, इस कोण को भी दो भागों बराबर भागों में बांटेगा, इस लकी ये जो है नीचे वाला बीसी को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको माने अगर दी तो क्या होगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री बन गया। अब क्या है, अगर हम इस त्रिभुज को थोड़ा सा काट छाट के निकाले तो ये देखो, ये इधर वाला भाग निकालते हैं, मतलब ऐसा समझो जैसे हम ई वाला पोर्शन क्या करें, मिटा रहे हैं। तो क्या आएगा, ये तो कुछ ऐसा आएगा, जिसमें क्या होगा, ये डी, ये सी और ये ए, जिसमें ये क्या है हमारा 60 डिग्री है और ये 90, और ये देखो आधा हो गया 60 का, तो क्या हो गया, ये भी 30 हो गया। अब इस त्रिभुज पे फोकस कीजिए, हम क्या करें तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या हो गया, हमारे पास 60 डिग्री 30 60 डिग्री 30 डिग्री और 90 डिग्री प्राप्त हो चुका है। तो हमको क्या करना है, अगर जैसे हम 60 डिग्री पे अगर अभी रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम 60 डिग्री, इसमें देखिए एक चीज हमारे पास है, अगर ये तीनों भुजा तो बराबर होता है, ये ए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या रहता है, ये भी ए, ये भी ए, अगर हम एक भुजा ए माने तो तीनों ए, और ये क्या हमारा समद्विभाजक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, ए बट्टे 2, मतलब ये हमारा क्या है पूरा ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ए बट्टे 2, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करेंगे, हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखिएगा क्या होगा, पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, बचे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे कर्ण क्या हमारा AC, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, CD का स्क्वायर, मतलब वो CD का वर्ग और प्लस AD का वर्ग। हमको देखिएगा निकालना क्या है, यही AD निकालना है ना। AD निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है CD, कुछ नहीं तो पीछे प्लस होता है ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर घटे CD का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर होगा इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, हम सब का वैल्यू डाल देंगे, तो AC के जगह पे क्या है ए स्क्वायर, और CD हमारा क्या देखें, CD क्या है ए बट्टे 2, तो ए बट्टे 2 का स्क्वायर और बराबर AD का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो यहाँ है ए स्क्वायर और घटे में ये क्या है ए स्क्वायर बट्टे 4 बराबर AD का स्क्वायर, इतना तक। उसके बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, नीचे में दिख रहा है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, बट्टे में 1 और क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4, और इधर क्या आ गया 4a स्क्वायर और घटे ए स्क्वायर बट्टे में बराबर में AD का स्क्वायर। तो क्या होगा, 4 में से 1 गया तो 3, तो क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बट्टे में 4 बराबर AD का स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, नीचे दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व थोड़ा सा आगे करते हैं। तो ये देखो क्या है, यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये आ जाएगा अंदर में, रूट के अंदर में आएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और 4 का तो पता है 2 होता है, तो अंदर में क्या रह गया, रूट के अंदर में 3 और बाहर में आ गया ए और बट्टे में 2, जो किसके बराबर है AD। तो हमारे पास क्या है, AD का वैल्यू आ गया। AD क्या है, ये है, जिसका वैल्यू क्या आ गया, √3 बट्टे 2 का होल है, जिसमें यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं √3 बट्टे 2 है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, अब साइन जैसे हमको किसका निकालना है 60 का, तो 60 बराबर क्या होगा, 60 के सामने वाला भुजा, मतलब क्या होता है, साइन का पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है, P बट्टे H। P हमारा क्या है, √3 बट्टे 2, क्या है √3 बट्टे में 2 है, और H क्या हमारा A। तो देखिएगा A से कट गया और आया क्या, √3 बट्टे 2। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हम यहाँ से 30 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 60 का लिखे ना, तो वैसे ही साइन 30 बराबर क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यू ये जो है सूत्र क्या होगा, P बट्टे H होगा, लेकिन 30 के लिए हमारा P बदले, क्योंकि सामने वाला क्या होता है भुजा लंब। तो हम क्या करेंगे, लंब लिखेंगे a बट्टे 2, और फिर H क्या है कर्ण, तो कर्ण क्या है ए बट्टे ए नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, और क्या है 1 लिख दिए, और a बट्टे 2
पलट देंगे 1/a, ए से ए कट गया, क्या हो गया 1/2। तो हमारा क्या है साइन 30 का वैल्यू 1/2, जैसे क्या है साइन 60 का वैल्यू क्या आया था √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। वैसे ही आप क्या कीजिएगा कॉस का एक और निकाल देते हैं, कॉस 60 का, कॉस 60 के लिए क्या होगा b/h। हमारा b क्या हो जाएगा, देखिए 60 यहाँ है, ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, मतलब यही b है, तो क्या होगा a/2 और बट्टे में a से एक कट गया, बचा के 1/2। तो हमारा क्या हो गया कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब कॉस 30 का भी निकाल देते हैं, कॉस 30 बराबर क्या होगा देखिएगा, कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा फिर से b/h तो होगा ही, लेकिन इस बार क्या 30 है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, लेकिन हमारा बचा हुआ ये क्या होगा आधार, तो क्या होगा 30 के जगह पे √3/2 है, h क्या है हमारा a, तो यहाँ पे a लिखेंगे, a से a कट गया तो आया क्या √3/2, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या आ गया √3/2। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा साइन और कॉस का निकाल दिए, आप क्या कीजिए टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, इसी तरह से आप क्या कीजिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र लगा करके हल कीजिए। तो हम क्या तब तक हट जाते, आप क्या कीजिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और देखिए और समझिए। हम तो अब हम कहाँ चलते हैं, आगे चलेंगे 90 डिग्री और 0 डिग्री का भी लेके आते हैं, तो तब तक के लिए आप छापिए। अब क्या है, अब देखने वाले हम किसका 0 डिग्री और 90 डिग्री का। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें क्या है और सब में तो नॉर्मली आसानी से बना लेते हैं कि एक त्रिभुज में क्या है एक 90 डिग्री और साथ में 0 डिग्री, वैसे ही एक त्रिभुज में क्या एक 90 डिग्री तो होना ही चाहिए था और एक 90 डिग्री और, इसीलिए यहाँ पे देखिएगा क्या चाहिए हमको 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा। पहले देखिए अगर हम इसको क्या किए हमारा एक त्रिभुज बना है साधारण एक त्रिभुज, जो क्या है यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण है और क्या है यहाँ पे अगर हम थीटा मानते हैं तो इस थीटा को हमको तो ये तो थोड़ा लग रहा है जैसे 30 या 45 के आसपास, हमको क्या करना पड़ेगा इसको इस थीटा को 0 करना पड़ेगा। 0 करने के लिए क्या करेंगे, ये अगर देखो ये क्या है मान लो अभी 45 है, नीचे किए थोड़ा 30 आया, फिर और नीचे किए 15 आ गया, और नीचे किए कितना आ गया 7.5 आ गया, और पूरा नीचे कर दिए तो क्या आएगा पूरे नीचे, मतलब ये डिग्री जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है। देखिए ये मान लो 45 था, ये अब 30 हो गया, ये 15, ये 7.5, अब और नीचे होके ये क्या बन गया 0। तो देखिएगा हो क्या रहा है जब जो 0 हो रहा है तो ये वाला जो भाग है AC क्या हो रहा है पूरा धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ये जो AB है वो क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, ये AC वाला जो भाग था ये जो AC है देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब AC शुरुआत में मान लो 5 था, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और अंतिम में 0 हो चुका है। कितना AC का जो यहाँ वैल्यू है वह साइड जो है AC 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो AC है क्या हो जाएगा 0 के बराबर। और फिर ध्यान दीजिए ये जो हमारा क्या है BC और ये AB, मतलब AB और BC दोनों क्या हो चुका है बराबर, मतलब क्या है AB बराबर BC, जिसको मान लो हम A मान लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप इस त्रिभुज में क्या कीजिए इसका मान पुट कर दीजिए, मतलब हमारा AB क्या है A और B, अगर A है और B और C क्या है A है और AC क्या है हमारा 0 है। अब क्या कीजिए ये थीटा डाल के थीटा के जगह पे क्या दीजिए अगर 0 डिग्री ले करके यहाँ पे, मतलब ये क्या है फील दिलाएगा आपको, आसानी से हल करने में मदद करेगा, मतलब यहाँ से समझे कि इसका वैल्यू क्या आएगा और यहाँ से क्या करेंगे हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम क्या किए मान लो साइन 0 का निकालेंगे, तो साइन 0 क्या होता है कोई भी साइन 0 क्या होता है P/H, तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या होगा P, तो P क्या है AC और H क्या है हमारा AB है AB, तो देखिएगा AC क्या है हमारा 0 और AB क्या है A, तो क्या हो गया 0/A, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 0। वैसे ही देखो cos 0 का वैल्यू निकालेंगे, cos क्या होता है B/H, तो देखिए B हमारा क्या है देखिए ये 0, इसके सामने वाला तो हो गया क्या P मतलब लंब, और ये है B मतलब आधार, आधार क्या है BC, और ये क्या हमारा AB, AB है ना AB, थोड़ा स्पष्ट लिखते हैं
BC बट्टे AB ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे, BC का वैल्यू क्या है, A है, A डाल देंगे। वैसे AB का वैल्यू क्या है, A, तो A कट गया, क्या आ गया हमको 1 प्राप्त हो चुका। इसी तरह से आप क्या कीजिए, cos 0 के साथ साथ tan 0, cot 0, sec 0 डिग्री का मान और cosec 0 डिग्री का मान। इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल करके आप हमें क्या कीजिए, आप क्या कीजिए निकालिए, और अभी जो पीछे टेबल लिखाए थे उस टेबल से क्या कीजिए मैच कीजिए, एकदम सही आएगा आपका। इसका हम क्या है 100% गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से निकाला जाता है। अब तो 0 डिग्री का अच्छे समझ में आ गया। अब क्या, अब देखेंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री त्रिकोणमितीय, 90 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको क्या करेंगे हम निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले उसी तरीके से क्या किए, त्रिभुज बना लिए। अब देखो ये जो थीटा है इसको हमको क्या करना पड़ेगा 90 के बराबर, एक 90, ये 90 करने के लिए हमको देखो एक तरीका अपनाना पड़ेगा, या तो इसको सीधा कर दे तो फिर वो ट्रायंगल रहेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम थोड़ा इसको अंदर करेंगे। मतलब ये क्या है, थीटा मान लो अभी 30 है, थोड़ा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ऊंचाई बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये झुकाव है। देखो फिर क्या हो, पीछे आया तो थोड़ा सा ऐसे था, थोड़ा ऐसे हुआ, तो ये 30 तो ये 45। फिर देखो और नजदीक किया तो जैसे ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो मान लो कितना हो गया है 60, और थोड़ा देर और आगे किए तो पूरा क्या हो गया है 90। तो इस 90 होने के दौरान क्या क्या हुआ है बदलाव, ये देखिएगा। जैसे हमारा जो AB है वो AB क्या हो गया AC के बराबर। देखो यहीं पे AC भी है और यहीं पे AB, तो हमारा AB क्या हो गया है AC के बराबर। और साथ में क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारा जो BC है देखिए धीरे धीरे छोटा होते होते गायब हो चुका, तो मतलब BC क्या है 0 के बराबर हो चुका है। कितना, BC बराबर 0। यहाँ AB बराबर AC बराबर, मतलब A के बराबर मान लिया। मतलब यहाँ देखो अब इस त्रिभुज में इसलिए पुट करते हैं ताकि क्या हो आपको देखने में आसानी हो, क्या हो आप स्पष्ट देख सकेंगे कि ये जो वैल्यू है कैसे निकल रहा है, मतलब लंब और आधार में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा एकदम से। तो क्या कीजिए यहाँ पे AB और AC, देखिए AB क्या है हमारा, देखिए यहाँ से बताइए, देखिए A, और फिर देखिए AC भी क्या हमारा A, लेकिन BC पे फोकस कीजिए, BC क्या आ गया हमारा 0, ये क्या है 0, अरे मार्कर को क्या हो गया 0, ये A, ये भी A, यहाँ पे देखो क्या है, अब हमारा AC A के बराबर, AB का वैल्यू क्या है, मतलब AB का मान A और BC 0 है। अब जैसे हम क्या निकालेंगे, जैसे हम क्या निकाले, मान लो साइन का, मतलब साइन यहाँ थीटा क्या है, अगर 90 डिग्री हो तो देखो साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है बताइए P बट्टे H। हमारा देखो थीटा के सामने वाला क्या होगा AC, और देखिए क्या है H क्या है हमारा AB, तो AB ऐसा कुछ होगा। तो AC का वैल्यू देखिए, AC क्या है हमारा A है, और AB भी क्या है देखो A है, तो A कट गया, और हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ चुका है 1। इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा cos 90 का भी निकाल के देखिए, cos 90 क्या हो जाएगा, देखिए B बट्टे H होता है, cos 90 क्या होता है B बट्टे H, ये B है और ये H है, तो B बट्टे H, तो देखिएगा थीटा के सामने वाला तो P हो जाता है, मतलब लंब हमको क्या चाहिए आधार, देखिए BC, B के जगह पे क्या लिखे यहाँ पे BC, और H तो वही होगा AB। देखिए हमारे पास BC का वैल्यू क्या है, BC बराबर 0 के बराबर है, BC क्या है 0 के बराबर, BC है 0 के बराबर, और AB क्या है हमारा A, तो 0 में किसी भी चीज से भाग लगाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, कितना 0। तो इसी तरीके से आप क्या कीजिए हमको निकाल के दिखाइए, जैसे साइन कॉस का निकाल दिए, अब आप निकाले किसका tan 90 का, cot 90 का और sec 90 का, cosec 90 का मान निकालना है आप लोगों को, ठीक है।
और अभी जो पीछे क्या किए टेबल दिए उससे क्या कीजिए मैच करके, उससे क्या कीजिए एकदम मिला के हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, बताइएगा मैच हो गया तो बोलिएगा यस सर मैच हो गया, नहीं तो बोलिएगा नहीं हुआ है, फिर से आप वीडियो में फिर से आके बना दीजिए। ठीक है, अब क्या है, अब चलते हैं प्रश्नावली 8.2 पे, तो हम हट जाते हैं, आप अच्छे से क्या कीजिए छाप लीजिए। तो आ चुका है जिसका आपको था एकदम बेसब्री से जिसका इंतजार था, वो चैप्टर मतलब एनसीईआरटी आपका बहुत ज्यादा क्या रहता है फेवरेट, आ चुका है आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.2 का। क्या है पहला का प्रश्न क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित के मान निकालना है। तो पहला प्रश्न क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या समझा करो इंटू गुना में है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा अभी क्या आप तुरंत तुरंत सब कुछ सीखे, तो क्या कीजिए अपने सामने में अभी जो क्या बोले थे एक टेबल लिखाए थे वो वाला आगे में रख लीजिए और फिर क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। तो जैसे कि क्या कीजिए साइन 60 का क्या था मान, बोलिए √3/2, यहाँ पे क्या होता है गुना होता है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, आप क्या कीजिए एकदम खोल लीजिए, और प्लस साइन 30 का क्या होता है मान 1/2, और कॉस 60 का क्या होता है 1/2। अब क्या कीजिए आप गुना कीजिए, √3 से √3 गुना होगा तो क्या आएगा रूट के अंदर में 3 गुने 3 और बट्टे में 2 गुने 2, तो क्या आ जाएगा 2 गुने 2 4 प्लस 1 गुने 1 तो 1 होता है ये तो पता ही है, फिर 2 गुने 2 4। अब देखिएगा क्या वर्गमूल के मतलब रूट के अंदर में जो भी क्या होता है जोड़े में होता है वो एक बाहर में आ जाता है, तो ये तो आपको पता है। तो क्या आएगा 3, फिर क्या होगा 3/4 प्लस में 1/4, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब क्या होगा 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4/4, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया 1। तो हमारा जो इस प्रश्न का आंसर है वह 1 है। अब आप क्या कीजिए एक तो समझ गए कैसे हम करेंगे, हम कैसे हल करेंगे वो तो आप समझ गए इस प्रश्न से। अब आप क्या कीजिए इस प्रश्न को वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को खुद से हल करने का कोशिश कीजिए, और अभी क्या करना है शुरुआत में मान आगे में रख लेना, और मान वाला जो टेबल है चार्ट आगे में रखिए और फिर क्या कीजिए हल कीजिए। तो आप देखें यहाँ पे क्या है 2 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो गुने में क्या हुआ 1 का स्क्वायर, और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर घटे साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 का भी मान क्या होता है √3/2, इसका भी होल स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे ये यही प्लस में और यही माइनस में, तो ये तो क्या होगा घट के 0 आ जाएगा, तो क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुने 1 हमारा 2 आंसर हो गया। आप क्या कीजिए आप मैच कर लीजिए, तो हम क्या हट जाते हैं, आप अच्छे से छापिए, हम क्या अगले प्रश्न को आपके लिए लेके आते हैं। 8.2 का क्या है तीसरा नंबर सवाल एवं चौथा नंबर सवाल लेके आ गए। तो तीसरा नंबर सवाल पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी हल करना है। तो आप क्या कीजिए फिर से कॉपी को पलटे हुए रखिए, पलट लीजिए और देखिए कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, बोलिए 1/√2, और सेक 30 का, तो सेक 30 का ना याद हो तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्या करना पहले कॉस 30 का क्या है हमारे पास वैल्यू, कॉस 30 का होता है √3/2, उसको क्या कर देंगे पलट देंगे, मतलब रेसिप्रोकल वैध कर्मानुपाती करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। वैसे ही क्या है कॉसेक 30 का, तो साइन 30 का क्या होता है 1/2, तो पलट देंगे तो क्या आएगा 2/1। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 1/√2 और नीचे में क्या है 2/√3 प्लस 2/1, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3 और 2, और ये आ जाएगा क्या 2 प्लस √3। इतना तो आपको आता होगा, ऐसा हम आशा करेंगे। अब क्या है पलट जाएगा, क्या करें अलट पलट देंगे तो क्या आएगा 1/√3, और ये वाला क्या होगा पलटेगा तो क्या आएगा गुना में, तो ये वाला क्या है √1/1/√2। अब क्या आएगा पलट के
रूट 3 बट्टे में 2 प्लस 2 रूट 3। अब क्या होगा, सब गुना में आ जाएगा। देखिएगा इधर ऊपर में क्या आ गया रूट 3 और नीचे में क्या आ जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 2 यहाँ से कॉमन और साथ में ये पहले रूट 2 और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 3। कुछ ऐसा होगा, मतलब ज्यादा ना समझ में तो इधर ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा, रूट 3 कैसे हो गया ये, हाँ ये रूट 3। चल रूट 3 बट्टे में ये क्या है 2 रूट 2। अब हम इसको क्या करते हैं, रूट 3 प्लस 1 ये तो कर सकते हैं, मतलब 1 प्लस रूट 3 है, इसको हम क्या के रूट 3 प्लस 1 गुना क्या करें रूट 3 -1 और बट्टे में रूट 3 -1 से क्या कर दिए ऊपर नीचे गुना, ये तो कट पीट के फिर 1 हो जाएगा। क्या करें हम, रेशनलाइजेशन मतलब परमीयकरण कर रहे हैं। हरों का परमीयकरण करने के बाद क्या आएगा, यहाँ देखिएगा रूट 3 और बट्टे में ये रूट 3 -1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 रूट 2 और ये क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी दिख रहा है। देखिए a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो क्या होगा a इसको a माने और इसको b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 और घटे में 1, तो क्या आ गया रूट 3 इंटू रूट 3 घटे 1 बट्टे में देखिएगा ये 3 में से 2 गया 1 गया तो 2, तो 2 गुने 2 तो 4 रूट 2 और 1 होता है। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा परमीयकरण, क्योंकि हमको बट्टे में क्या है इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या नहीं रखना होता है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम फिर से यहाँ पे इसको क्या करें हम यहाँ लाके सॉल्व करें। देखिएगा ध्यान से रूट 3 से अब क्या करें थोड़ा गुना कर दे देते हैं, इसको कर दे क्या, नहीं रहने देते। चलो रूट 3 -1 और नीचे में क्या आएगा रूट 2 है, 4 रूट 2 है, तो क्या करेंगे हम ऊपर नीचे दोनों रूट 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा देखिएगा ये रूट 2 से केवल रूट 3 में गुना करेंगे, तो क्या आएगा रूट 2 इंटू बोलो 3 इंटू 2 और ये आ गया रूट 3 -1 बट्टे में क्या आएगा 4 रूट 2 गुने रूट 2, तो रूट 2 गुने 2। तो आप देखो जो मतलब रूट से बाहर वही आता है जो क्या होता है जोड़े में होता है। तो देखिएगा यहाँ क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखो ऐसे ही छाप देंगे और ये देखो 1 2 बाहर आएगा तो 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर क्या होगा रूट 6 रूट 3 घटे 1 बट्टे में क्या आ गया ये बाहर आया तो 4 दूनी 8, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर यही हो चुका। तो अब देखिए सवाल नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। अब चलेंगे कहाँ, अच्छे से देख लीजिए। अब सवाल नंबर 4 भी तैयार है आपके लिए, इसको अच्छे से समझ में आ, जो ना समझ में आए क्या कीजिए नीचे कमेंट कर दिया कीजिए जो ये क्या होगा, हम उसके लिए अलग से फिर से आपको समझा देंगे। तो फिर क्या है सवाल नंबर देखिए 4 में क्या करना है हमको फिर से सॉल्व करना, तो साइन 30 का मान, इस बार आप स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान, तो क्या कीजिए हम साइन 60 का मान याद करेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है रूट 3/2, तो उसको इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। ऐसे ही इसको कुछ नहीं तो क्या करेंगे 1/1 लिख लेंगे। वैसे ही सेक 30 याद कीजिए क्या है सेक 30 cos 30, तो cos 30 का मान क्या होता है रूट 3/2, तो क्या आ जाएगा 2/√3। वैसे ही cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 और प्लस में cot 45 का मान 1। अब क्या कीजिए सबको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर वाले का क्या करेंगे हम सबका एलसीएम ले लेंगे मतलब लघुत्तम लेंगे, तो क्या आएगा गुना हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे देखो 2 है तो क्या आ जाएगा ऊपर में √3, यहाँ पे क्या 1 है तो सीधे आ जाएगा 2√3। यहाँ देखे घाटे में √3 है तो क्या आएगा गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 और बट्टे में देखिएगा क्या आएगा फिर से लेंगे बट्टे में यहाँ क्या आएगा 2√3 ऐसा कुछ आएगा बोलो, तो ऐसा आ जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 है और यहाँ पे √3, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 है तो क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टे में 1 है तो 1 से बट्टा पर का जोड़ घटाव तो आता है वही कर रहे हैं, तो 2√3
3 देखो ये से इससे ये कट गया। अब नीचे देखिएगा क्या आ गया हमको 2 और 1 क्या आएगा 3 घटे 4 और बट्टे में क्या आ गया 2 और 1 फिर से 3 प्लस 4। अब फिर से क्या करेंगे नीचे में क्या आ गया अपरिमेय संख्या। फिर से क्या करेंगे हम इसको परिमेयकरण करेंगे मतलब रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 घट्टे घट्टे नहीं यहाँ माइनस है हाँ यहाँ प्लस है तो ऊपर में ऊपर नीचे क्या करेंगे हम माइनस वाले टर्म से गुना करेंगे। अब क्या आएगा नीचे दिख रहा है नहीं तो चलते हैं अब कहा यहाँ पे थोड़ा सा हल करेंगे इसका। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा मतलब क्या आएगा 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये और ये होल स्क्वायर। अब ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी है। क्या करेंगे हम इसको अगर a मानते हैं तो ये क्या होगा b तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा बट्टे में 3 का स्क्वायर और घट्टे में 4 का स्क्वायर क्या आएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये ऊपर में होल स्क्वायर छोड़ देते हैं -4 का होल स्क्वायर और क्या आ गया नीचे में 3 या 9 और 3 का क्या स्क्वायर होगा तो फिर वो क्या होगा रूट के अंदर है तो केवल 3 होगा तो क्या आएगा 3 या 9 या 27 और 4 चौका 16। तो क्या आएगा बताइए 27 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा बोलो बोलो 27 में से 16 गया तो कितना होगा 7 में से 6 गया तो 1 2 में से 1 गया तो 1 11। कुछ इस तरह का हमारा क्या होगा आंसर। आपको क्या है ये स्क्वायर होल स्क्वायर भी आप क्या कीजिएगा खोल लीजिएगा कुछ ऐसा ही खोलने के बाद है हमारे आंसर में देखना खोलने के बाद मिलेगा मैच होगा। तो अब क्या कीजिए यहाँ तक तो हर एक चीज आपको क्या है समझ में आ गया कुछ नहीं है पुट द वैल्यू गेट द आंसर मतलब मान डालो आंसर प्राप्त करो। तो हम हट जाते हैं अब अच्छे से छाप लीजिए। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रश्न नंबर 1 का 5 नंबर और 2 भी प्रस्तुत है। तो 1 का 5 नंबर प्रश्न क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब क्या है हर एक पे वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 5 cos 60 का मान क्या होता है 1/2 क्या होता है 1/2 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30 का मान क्या होता है रूट अंदर 3/2 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का क्या मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ओहो एक मिस्टेक ये हो गया यहाँ देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री है इसका इनवर्स मतलब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का क्या होता है मतलब वही कर्मानुपाती पलट के लिखना होता है। ये हम क्या किए कॉस का मान लिखते यहाँ पे क्या लिखना था 2/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो देखिएगा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/1 को 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 तो क्या आ गया 5 गुने 1/4 प्लस में देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा 4 गुने 2 दूनी 4/3 माइनस में 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा देखिएगा 1/2 का स्क्वायर तो क्या आएगा 1/4 प्लस क्या है √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4 इतना तो आ जाएगा। अब क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे क्या करेंगे लघुत्तम ने पहले गुना कर लेता है इसको गुना करेंगे 5 को 1 से तो 5 1 कम 5/4 प्लस तो प्लस फिर क्या 4 गुने 4/3 तो 4 चौका 16/3 और माइनस में 1 और बट्टे में क्या है 1/4 तो यहाँ पे तो ले लेंगे तो क्या आएगा 4 1 प्लस 3 तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा ये 3 और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 और ये 4 तो ये तो हो गया 1। अब क्या हमको इसको हल करना पड़ेगा 3 और 4 में क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद क्या आएगा लघुत्तम तो नहीं होगा क्या आएगा गुना करना पड़ेगा क्या लिखेंगे 12। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 5 दिया 15 और प्लस में 16 चौका 64 क्या होगा
64 और माइनस में क्या आ जाएगा 12। तो देखिए 15 में 64 जोड़ने के बाद क्या आएगा, 15 में अगर 64 जोड़ा जाए तो 15 और प्लस 64, 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 में से 12 गया बट्टे में 12, 79 घट्टे 12 कितना आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6, 67 अपन 67 बट्टा 12 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ चुका है। अब क्या है, अब सवाल नंबर कौन सा, दूसरा का पहला नंबर। इसको थोड़ा अच्छे से आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हम क्या करते हैं, अब दूसरा का पहला नंबर क्या बोला, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। मतलब यहाँ क्या है, इसको हल करके क्या करना है, इस ए बी सी डी में से क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। इस चारों में से कौन सही है, तो पहले क्या कीजिए, ये देखिए ये क्या है, 2 इंटू 10 30 बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, हम हर जगह उसका वैल्यू पहले डाल देते हैं। वैल्यू डालेंगे, मान रखेंगे तो क्या आएगा 2, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, और बट्टे में क्या आ जाएगा, देखो 1 और प्लस ये क्या है 1 और प्लस 10 स्क्वायर 30, मतलब क्या आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा क्या है, गुना हो जाएगा 2 एकम 2, तो क्या आएगा 2/√3, और होल के बट्टे में क्या आएगा, देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3, इतना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब फिर से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 और बड़ा सा बट्टा क्या आएगा यहाँ पे 3, तो 3 एकम 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, एक बार फिर से गौर से देखिएगा, ये क्या आ गया 2/√3 और गुने में ये आ गया 3 ऊपर और 3 और 1 4, तो 2 दूनी 4, और इस 3 क्या रहता है √3 गुने 3 √3 क्या आएगा 3, ये क्या हो गया कट के √3 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया है √3/2। तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, साइन 60 का मान कितना है, यही तो है √3/2, क्योंकि फिर कॉस 60 का मान 1/2, तो यही क्या है √3/2। तो हमारा आंसर ए सही है कि इसका ये क्या है साइन 60 के बराबर है। तो इतना समझ में आया। तो ये दो सवाल आप क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, या क्या करते हैं हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ध्यान से क्या कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। और क्या आ गया है, आपका अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा का पहला तो अभी तुरंत कर लिए, अब दूसरा का दूसरा और तीसरा भी आ चुका है। तो पहले क्या करेंगे, दूसरा का दूसरा नंबर सवाल, दूसरा का दूसरा, माइक चालू है क्या, माइक चेक, ठीक है। तो दूसरा का दूसरा नंबर सवाल में क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टे में 1 अपॉन में, मतलब बट्टे में क्या 1 प्लस 10 45। इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिर से आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मतलब रोक दीजिए, और अपने से क्या कीजिए, मान वाला चार्ट खोल लीजिए और हल करिए। हल करने के बाद देखिए, आप जैसे हम क्या करते हैं, हल कर रहे हैं, आप हल करने के बाद वीडियो देखिएगा। तो हल कीजिए। तो अब क्या है, हम अब शुरू करते हैं। अब देखिएगा क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 का मान कितना होता है, थोड़ा दिमाग पे जोर दिया कीजिए, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, आंसर तो सीधे सीधे दिख रहा है। अब नीचे में क्या 1 प्लस फिर से 1 का स्क्वायर होगा ना, तो क्या आ गया, देखिएगा 1 - 1, इसको 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है ना, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखो 1 और फिर से यहाँ पे 1 प्लस 1, तो क्या आता है 1 - 1 क्या आएगा 0, तो 0 और बट्टे में 2, तो क्या आएगा 0। तो बताइए क्या आ गया हमारा वैल्यू 0 के बराबर। वैसे 1090 का क्या होता है वैल्यू, पहले देखिए 1090 ना पता हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए। 10 का आपको हम क्या बताए थे, 1090 बराबर क्या होता है, हम ये भी लिख सकते हैं साइन 90 बट्टे कॉस 90। अब तो आपको पता है साइन 90 का वैल्यू 0 होता है, अरे नहीं 1 होता है 1, और कॉस
90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए ई का आइल गल, ई तो अनंत है इसका आंसर में, इसीलिए क्या है, थोड़ा बहुत देखा कीजिए ये सब। वैसे सीधे सीधे दिख रहा है तो जबरदस्ती काहे टाइम पास करें, क्योंकि आपको पता है साइन 45 का वैल्यू भी क्या 1/√2 है, तो इन तीनों में से तो कोई है नहीं, क्या है 0, तो हमारा आंसर का आएगा चौथा नंबर ऑप्शन। तो अब देखिएगा कम्मा नंबर सवाल, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा ये क्या है आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का, क्योंकि इसमें लगता है कंसेप्ट किसका 11th का, किसका 11th का। 11th में एक क्या है, आप जब 11th में जाओगे तो उस समय आपको पढ़ाया जाएगा ये सब फॉर्मूला, जैसे क्या है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताते हैं हम, इसको थोड़ा नजदीक कर लेते ताकि ज्यादा स्पेस मिले। एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, इसको याद रखिएगा, अगर आपके क्या एनसीईआरटी में हो सकता है आपके वार्षिक परीक्षा में पूछ सके, वैसे पूछा नहीं है कई बार, एक शायद नहीं पूछता, सीबीएसई वालों को पूछता है, बिहार बोर्ड वालों को उतना टफ वफ नहीं आता। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जानकारी के लिए अच्छी बात है, अगर बुक में है तो जान लो। तो क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी हमारा क्या है मान लो बराबर है, जो हम क्या मान लिया थीटा के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे देखना है क्या, जहां जहां क्या है ए और बी है वहां पे चुपचाप थीटा डाल दो, क्या करो एकदम चुपचाप पहले फुर्सत में थीटा डालते चलो। यहाँ पे भी ये है चुपचाप थीटा दे दो, यहाँ पे भी क्या है तो थीटा दे दो, उसी तरीका से यहाँ पे भी क्या दे देंगे थीटा, और यहाँ पे भी थीटा। तो देखिए क्या प्राप्त हो चुका है, यहाँ पे देखिएगा साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो एडिटिव इनवर्स है, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं ना गुना में, जैसे मतलब 2 गुने 3 लिखे या 3 गुने तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना। तो उसी तरीका से क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये तो सेम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिएगा क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 + 1 2, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर आ चुका है। गौर से देखिएगा, अभी देखिए थीटा प्लस थीटा कितना आएगा 2 थीटा, तो क्या आ गया साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, अगर आपके एनसीईआरटी में है तो याद कर लीजिए। ऐसा इसीलिए नहीं कि हर चीज थोड़ी ना हम क्या है बोर्ड में नंबर आए इसीलिए पढ़ेंगे, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए भी तो पढ़ेंगे ना। नॉलेज के लिए अच्छी बात है, जानना चाहिए। अगर आपका क्या है फ्यूचर अगर चाहते हैं कि साइंस स्ट्रीम से ले, तब तो याद कर ही लीजिए, इस सबको अच्छे से एकदम किया कीजिए। इस पे बेस पे जैसे आर डी शर्मा की तरह बुक, आर डी शर्मा जैसा बुक अगर आप लगाएंगे तो क्या है इस तरह का सवाल उसमें है भी। तो क्या कीजिए अक्सर कोशिश किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके पास समय कम है तो एनसीईआरटी परम सत्य है एकदम, इसको तो घोर के पी जाइए, रट जाइए, जो हो एनसीईआरटी तो क्या मान लीजिए उसको सब कुछ, जी जान सब कुछ। सवाल देखिए, अब सवालों पे आते हैं। हमारा सवाल का था बबुआ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर क्या है ये हमको पता करना। तो वो सब तो जो लिखा है लिखा, हमारा फोकस कहाँ रहेगा प्रश्न पे। प्रश्न में क्या लिखा था कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 साइन ए, है ना। और हमको तो एक चीज पता है ना, अरे यार 2 थीटा नहीं, अबे मतलब सीधे थीटा नहीं 2 थीटा है। तो यहाँ पे आपको पता है साइन 2 एक मतलब थीटा, मतलब 2 थीटा बराबर इतना, तो वैसे ही साइन 2a बराबर क्या लिख सकते 2 साइन थीटा, थीटा यहाँ a है ना तो यहाँ पे a लिखो, साइन a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। चलो बाबू बताओ, इतना लिखे तो कोई तो कष्ट नहीं है, तो इसीलिए क्या है अब 2 से 2 हलाल और साइन ए से साइन ए साफ बचा, क्या यहाँ एक और यहाँ भी एक, एक से कॉस ए गुना हो गया तो का होगा है बबुआ वही कॉस ए, और यहाँ पे एक। तो ध्यान दीजिएगा कॉस मतलब कॉस में एक किसका मान है कॉस 0 का, किसका कॉस ए, किसके बराबर कॉस थीटा नहीं है का है
0 डिग्री का मान क्या है 1 के बराबर, तो 1 देखो cos 0 का मान क्या है 1 है, चार्ट में वैल्यू वाले चार्ट में आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो एक इसके बराबर आ गया है 0 डिग्री के बराबर, तो क्या लग रहा है इसमें कोई है क्या, हाँ तो हमारा आंसर ए है। तो क्या कीजिए एकदम अच्छे समझ में आया, अगर नहीं आए तो मैसेज वैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपके पास तो बहुत सारा सोर्स है इंस्टा फेसबुक कहीं भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों को क्या कीजिए अच्छे से समझ गए, अब अच्छे से नोट कर लीजिए, या नहीं तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आ चुका है आपके सामने अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर, तो आप देखिए क्या है प्रश्न नंबर दूसरा का चौथा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 10 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, पीछे पलटिए उसको, दिवाली के लिए नहीं लिखा है तो क्या है उसका यूज करना है, तो कीजिए क्या है देखो पलट के देखो क्या लिखा हुआ है 10 30 का वैल्यू क्या 1/√3 क्या है 1/√3 1/√3 और बट्टे में क्या है 1 और माइनस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3, तो 10 स्क्वायर है, तो क्या करेंगे इसमें 1/√3 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या आएगा 1/√3 का स्क्वायर। तो अब देखिएगा क्या करेंगे हम हल करेंगे, तो 2 से 1 गुना होगा तो क्या आएगा 2/√3, क्या आएगा 2/√3 और बट्टे में ये हल होगा तो क्या होगा 1 माइनस 1 बटे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से गुना करेंगे 1, √3 का √3 से तो जोड़ी में आएगा, तो रूट से बाहर आएगा तो 1 3 आ चुका है। तो फिर से देखिएगा क्या होगा 2/√3 बड़ा बट्टा दीजिए, एलसीएम लेंगे मतलब लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 बट्टे में 3, ये 3 में से 1 गया तो 2, तो अब फिर से ध्यान दीजिए थोड़ा नीचे लिखते हैं क्या आएगा 2/√3 और गुने में क्या आ जाएगा 3/3 में से 2 गया 1 गया तो 2, 2 से 2 कट गया और 3, तो 3 तो ये कटेगा √3 से, तो क्या आ गया √3 हमारा आ चुका है। तो इसी तरह से क्या है √3 ध्यान देना है, √3 किसका आंसर है, मतलब √3 क्या होगा यहाँ पे देखिएगा cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू याद कीजिए थोड़ा दिमाग पे जोड़ दीजिए, क्या होता है cos 60 का वैल्यू, क्या होता है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 1/2 हमारा क्या है √3 नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू क्या आता है √3/2, तो ये भी रिजेक्टेड। हाँ tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यही हमारा का हो गया आंसर। वैसे इसका भी देख लो ये तो 1/2 होता है, आंसर क्या आ गया tan 60, तो ये क्या आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, जो क्या है tan 60 डिग्री। तो समझ में आ रहा है एकदम मस्त में। तो अब देखिए इसी के साथ हम क्या है थोड़ा सा हट जाते, इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक अच्छे से नोट करने के बाद अगर ना समझ में पूछ भी लेना है, ऐसे नहीं एकदम छापते रहना। हाँ तो अब चलिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में बोला यदि tan a प्लस बी क्या दिया tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी कितना दिया 1/√3, जहाँ क्या है a प्लस बी क्या है 0 से अधिक और 90 से कम होना चाहिए, a प्लस बी का मान 90 के बराबर या 90 से कम, यहाँ क्या बोला है इसका मतलब क्या होता है 0 से अधिक, a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, ये a प्लस बी है 0 से अधिक, और अगर केवल ऐसा होता तो क्या होता 90 से कम, अगर यहाँ पे ये दिया है तो या तो हो सकता है 90 के बराबर या 90 से कम, तो ये चीज ध्यान रखिए। तो क्या है ए और बी का मान ज्ञात करें, तो सर ध्यान से इस सवाल को देखिएगा क्या दिया है पहले tan a प्लस बी बराबर कितना दिया √3 दिया हुआ है, दिया ना, और tan a माइनस बी का वैल्यू उतना मान उतना दिया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए tan के रूप में √3 का मान कितना होता है, मतलब √3 tan का मतलब tan जो है tan के रूप में √3 का जो कितना डिग्री में मान होता है,
मतलब ये देखिए √3 10 में किसका मान होता है, तो 10 30 का तो 1/√3, तो 10 60 का क्या होता है, 10 60 डिग्री का क्या मान होता है, √3, तो क्या आएगा 10a + b। यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, 10a + b बराबर क्या, 10 60, तो हम एंगल को कंपेयर करेंगे, कौन को कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा a + b बराबर आ जाएगा 60। उसी तरीका से हम क्या करेंगे, कहाँ गया, हाँ इसको देखिएगा 10a माइनस में b बराबर क्या है 1/√3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए √3 किसका था, 60 का, 10 60 का मान है, तो वैसे ही 10 के रूप में ही क्या है 1/√3 का किसका मान है 10 30 डिग्री का। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे 10a माइनस b और कंपेयर करेंगे एंगल को, तो क्या आ गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं, इसको फर्स्ट मानते हैं क्योंकि पहली बार इसको हमने सॉल्व करा है और दूसरी बार में ये करा, वैसे बाद में लिखा है, थोड़ा लगता है जो आपके यहाँ प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल और नॉर्मल में कुछ तो अंतर होगा ना बे। a माइनस a घटे भी इतना और a प्लस भी इतना, दोनों कुछ खास करना है नहीं, करेंगे क्या, किसी a और b का अलग अलग मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम सीधे दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो लिखो समीकरण प्रथम जोड़ समीकरण द्वितीय, तो क्या आ जाएगा, देखिए a + b बराबर 60, वैसे a माइनस b बराबर 30, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 60 और 30 90, और ये तो कट गया तो क्या आ गया 2a। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, a के साथ गुणा में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो क्या आएगा a बराबर 90/2, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 45, तो a बराबर क्या आ चुका है 45। तो मुबारक हो, आपका प्रथम आंसर सही हो चुका है। और अब चल बारी है किसका, द्वितीय का, तो दूसरा देखिएगा b, क्या देखेंगे b बराबर, तो साधारण सी बात है, यहाँ पे क्या है a का वैल्यू डाल लेंगे 45 माइनस b बराबर 30 होगा, मतलब यहाँ इस समीकरण में, समीकरण 2 में क्या, हम समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर क्या हो जाएगा, a का मान रखेंगे तो यहाँ पे a देखो 45 रख दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ रख दिया, तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आ गया b, और ये देखो इधर प्लस में क्या है, संख्याओं वाले को एक तरफ लेके आता, तो क्या आएगा 45/30, 45 में से 30 गया तो कितना आएगा 15, तो b बराबर क्या आ गया 15। यहाँ पे ये भी देख लो बताया गया था a क्या है बड़ा होना चाहिए, तो देखिए a हमारा क्या है 45 है और b क्या है 15, तो साधारण बात है हमारा a b से बड़ा भी है, तो हमारा हर एक रूल नियम को हमारा उत्तर क्या है संतुष्ट, सेटिस्फाइड करता है, संतोषजनक हमारा उत्तर है। हर एक चीज को हमने क्या करा है चेक करा। और एक चीज और देख लो, a + b क्या होना चाहिए 0 से बड़ा और 90 से कम, तो है a + b को जोड़ दो 45 और 15 कितना होता है 60, साधारण बात है 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। हर एक चीज को पुष्टि भी करे, तो अतः हमारा उत्तर क्या एकदम सही है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप क्या कीजिए अपने नोट, हम हट जाते हैं, आप क्या कीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या नहीं तो स्क्रीनशॉट नामक एक फीचर है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपका जिसका बेसब्री से इंतजार था कि 8.2 क्या हो जाए खत्म हो जाए, तो आ चुके हैं हम 8.2 के आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की क्या है पुष्टि करना। जैसे प्रथम नंबर सवाल, पहले सवाल पे ध्यान से क्या बोला, साइन a + b, साइन a + साइन b होता है, तो हम क्या करेंगे इसको पुष्टि करने के लिए एक बराबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कितना ले ले 30 डिग्री, और b बराबर चलो ले लिए कितना 60 डिग्री। ए बी के जगह पे क्या करते हैं वैल्यू रख के देखते हैं, अगर बराबर हो गया तो सही है, नहीं तो
असत्य है। तो साइन देखिए ए क्या है 30 + 60, साइन ए कितना है 30 और साइन बी कितना है 60। तो साइन एक मतलब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 और प्लस साइन 60 का मान √3/2। और इधर देखिएगा साइन कितना है 30 + 60 मतलब साइन कितना हो चुका है बताइए 90। साइन 90 का मान कितना है 1। और इधर देखिएगा कितना आ चुका है 1 + √3/2। क्या दोनों बराबर है बताइए बताइए ये बराबर है या नहीं। एक बार देखिए गौर से ये बराबर है या नहीं है। तो बताइए क्या है ये जो आंसर आपको दिखा ये साधारण सी बात है क्या बराबर नहीं है। थोड़ा सा हम पानी पिए क्या है ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए ये जो क्या स्टेटमेंट है ये जो बोला गया है साइन ए क्या a + b इसका तो फॉर्मूला भी लिखा था ये इसके बराबर नहीं है। क्या है इसके बराबर है साइन अभी तुरंत लिखाए थे cos b + cos a इंटू साइन b के बराबर होता है इसके बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे एकदम सही आएगा लेकिन यहाँ पे क्या है दे चेक कर लिए क्या है एकदम नहीं है। इसीलिए ये बात जो कही गई है ये क्या है असत्य है मतलब सही बात नहीं कही गई है। अब दूसरी बात क्या है थीटा में वृद्धि मतलब थीटा अगर क्या है हमारा कोण का मान अगर बढ़ाएं थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए अगर कोण क्या है हमारा 0 डिग्री तो मान क्या है 0 29 थोड़ा बढ़ा 1/2 45 और बढ़ रहा है 60 तो √3/2 90 तो 1। देखिए 0 से क्या है बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचा मतलब क्या है थीटा में अगर वृद्धि किया जाए वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का जो वैल्यू है पूरा वो भी क्या होगा बढ़ते चला जा रहा है। देखिए 0 था मतलब साइन 0 पे 0 30 पे 1/2 60 पे 1/60 में 45 पे 1/√2 फिर 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2 और फिर 90 पे 1 आ गया मतलब धीरे धीरे बढ़ा है। इसीलिए यह बात तो क्या है सत्य है। और ये सब तो आसान सा सवाल है आप खुद से भी कर सकते थे। वैसे ही क्या है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है। अगर थीटा बढ़ाया जाए जैसे साइन में बढ़ाए थे वैसे क्या इसमें भी बढ़ाया जाए तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो चेक करते हैं कॉस 0 1 है कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 1/2 कॉस 90 0। मतलब तुमको ज्यादा बुद्धि ना काम करे 0 और 90 का वैल्यू देखो शुरू में ज्यादा है ना 1 और 90 छोटा है इसीलिए क्या रहा घट रहा है बढ़ नहीं रहा। और ऐसे इसको तुम क्या कर सकते हो हल कर सकते हो 0 से। ये तो बड़ा ही है ना 0 से क्योंकि देखिए √3 का मान कितना होता है वो 1.73 के आसपास होता है उसमें 2 से भाग देंगे तो 0 से बड़ा है मतलब 1 से ओ मिस्टेक हो गया 0 नहीं मतलब 1 से छोटा आएगा 1.73 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो साधन मतलब 1 से छोटा है ना क्या हो रहा है घट रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोला है थीटा के मान में अगर वृद्धि होगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा नहीं। ये क्या है ये भी बात क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। तो घबराना नहीं है एकदम मतलब आसान आसान सवाल है। अब देखिए क्या है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है क्या देख लो साइन थीटा 0 बराबर 0 और कॉस थीटा 0 बराबर 1 एकदम नहीं दिख रहा कॉस 30 1/2 कॉस 30 √3/2। हाँ एक जगह बस बराबर है हाँ साइन 45 के जगह बराबर क्या 1/√2 और यहाँ पे भी कॉस 45 1/√2 बाकी कहीं नहीं है तो एकदम गलत बात है। एक ही जगह है मतलब क्या बोल दिया यहाँ सभी ना लिख के 45 लिख देता तो सही होता नहीं तो अभी क्या है असत्य। क्या है असत्य। ठीक अब देखिए लास्ट नंबर लास्ट एंड सुपर फास्ट क्या है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है क्या। तो देखिए a बराबर 0 ए बराबर अगर क्या किया जाए 0 तो आप देखिएगा कॉट क्या हो जाएगा ए के जगह पे यहाँ पे देखिएगा कॉट 0 डिग्री होगा। तो कॉट 0 डिग्री का मान आपको याद होगा तो क्या है
अगर नहीं याद है चलो मतलब मान लेते हैं आप अबोध बालक, तो कॉस का एक चीज और लिखा थे, कॉस 0 बट्टे साइन 0। अब गौर फरमाइएगा यहाँ पे कॉस और साइन का वैल्यू लिखा हुआ, कॉस 0 का मान देखिए का है बबुआ, यहाँ देखो बे चोपू 1, और साइन 0 का है बे 0, तो का लग रहा है अनंत, वही ना हुआ, मतलब परिभाषित नहीं है, क्या है परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बात कही गई है एकदम सत्य है। तो अब क्या कीजिए, आपके लिए आज का जो पूरा का पूरा सेशन है वो एंड हो चुका है। आज के लिए फिर से इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।